तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका मेंटोर निशांत शर्मा। और आज फिजिक्स की एक और क्वेरी की सोल्यूशन लेकर मैं आ गया हूं आपके समक्ष। बेटा, कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू क्लियर बैकलॉग, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आपकी 11th वेस्ट हो गई है तो किस तरीके से आप कवर अप कर सकते हैं। अगर 12th में भी आपका बैकलॉग बन गया है तो किस तरीके से आप लोगों को उस चीज को कवर अप करना चाहिए। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए, मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, काफी हेल्प करेगी आपको। तो बहुत से बच्चों का उसके बाद मुझे मैसेज आया, उन लोगों ने कांटेक्ट किया कि सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि सर शुरुआत कहां से करें। वो शुरुआत नहीं कर पा रहे। कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो पता लगता है कि ये चैप्टर से पहले ये पता होना बहुत जरूरी था, तो सर हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पिछला नहीं आता हम लोगों को। तो बेटा, आज मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं, टू बी स्पेसिफिक 9 ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन चैप्टर्स को आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई भी प्रायर नॉलेज ज्यादा होना जरूरी नहीं है। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, ठीक है। इन चैप्टर्स को आप कभी भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि पिछले चैप्टर्स पे मास्टरी होनी चाहिए, नहीं भी आते होंगे तो भी आप इनको बहुत आराम से कवर अप कर सकते हैं। और इनकी वेटेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी वेटेज है नीट के एग्जाम में इन सबकी। तो बेटा, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कहां से शुरुआत करनी चाहिए तो आप इन चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहां से आप जरूर शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फटाफट से मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आप शुरुआत कर सकते हो। आपको मैकेनिक्स नहीं भी आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स का कोई रोल है ही नहीं। तो ये मैंने साथ में नीट का सिलेबस भी लगा दिया, क्योंकि बच्चों को ये भी रहता है कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें है। इसमें अगर आप कोई भी टॉपिक्स देखो, जैसे मतलब ऐसा यूनिट्स वाले जो है, ठीक है, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज के बारे में है, एरर्स के बारे में है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, आप जितने भी टॉपिक्स देखेंगे इसमें अगर आप पढ़ने बैठोगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, नहीं। छोटा मोटा भी अगर आपको पता होगा, बहुत आराम से कर लोगे। आपको पता चल जाएगा कि एवरेज कैसे निकालनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक आरामदायक चीज रहेगी, आप बहुत आराम से इस चीज को कर लोगे। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो बेटा 2 सवाल तो इसमें से आते ही आते हैं नीट के एग्जाम में देखा जाए तो आप कह सकते हो कि 8 मार्क्स आपके बहुत आराम से सिक्योर हो जाएंगे अगर आप इस चैप्टर को आराम से कर लोगे। 2 भी आते हैं और कई बार 3 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, यानी कि 8 to 12 मार्क्स जो है ये आप बहुत आराम से सिक्योर कर सकते हो इस चैप्टर में, ठीक है बेटा। तो ये आप एक चैप्टर देख लीजिए, इसके टॉपिक्स देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आराम से आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हर कोई ये बात जानता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 से 4 सवाल आते ही आते हैं, यानी कि 12 to 16 मार्क्स जो है वो आपका यहां से कवर अप हो जाता है। टॉपिक्स को देख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात करें, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कहोगे कि बहुत ज्यादा आपको 11th का पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक भी अगर पता होगा तो भी आप इस चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ सकते हो और इस चैप्टर में मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो बेटा, इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाना, यहां से आप जरूर शुरुआत कर सकते हो, इसको प्लीज मत छोड़ना। ये नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में अगर कुछ भी फॉर्मूला, पहले अगर आप मिरर फॉर्मूला की बात करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो ये अगर आप देखोगे कहीं से भी मैकेनिक्स से कुछ भी रिलेटेड नहीं, आप बड़ी आराम से यहां से शुरुआत कर सकते हो रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स में भी जो भी फॉर्मूलाज आएंगे, थिन लेंस का फॉर्मूला आएगा, रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलाज आएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा। अगर आप पावर ऑफ लेंस की बात करें, मैग्नीफाइंग पावर, जितने भी टॉपिक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, और इसमें भी देखा गया है कि 2 से 3 सवाल आ ही जाते हैं, 2 से 3 सवाल इसमें भी आ जाते हैं और आप बहुत आराम से इसे कवर अप कर सकते हैं। तो यहां से भी शुरुआत करना चाहते हो तो ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है, आपकी क्लास में अभी चल रहा है चैप्टर, तो इसी को आइडल बना लो और यहां से शुरुआत कर डालो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी चैप्टर की प्रायर नॉलेज होना जरूरी नहीं है, यहां से शुरुआत आप कर सकते हो, ठीक है। आगे चले, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर भी अगर आप देखोगे, टॉपिक्स को देख लीजिए, ट्रांजिस्टर तो वैसे सिलेबस से हट गया हुआ है, डायोड की बात करेंगे, जीना डायोड की बात करेंगे, टाइप ऑफ डायोड्स की बात कर लेंगे, लॉजिक गेट्स की बात कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पिछला बहुत ज्यादा पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे चार्जेस के बारे में नहीं पता, मुझे ये नहीं पता,
ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक भी अगर आपको पता होगा तो आराम से कर लोगे बेटा। सेमीकंडक्टर में भी 3 से 4 सवाल देखे गए हैं, 3 तो आप फॉर श्योर बोलो। मैं कह सकता हूं कि 12 मार्क्स तो आप बहुत आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो, 12 मार्क्स का इसमें से आ जाता है। तो सेमीकंडक्टर की भी शुरुआत आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मुझे कहीं से शुरुआत करनी है। बेटा मैं जितने भी चैप्टर्स आपको बता रहा हूं ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको शुरुआत कहां से करनी है, ठीक है। ये सभी चैप्टर्स जो है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, आप आराम से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे। सेमीकंडक्टर्स के बाद अगर मैं बात करूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। आपका पहले मन है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट कर लूं, कोई ऐसा चैप्टर पकड़ूं जो बहुत ही छोटा चैप्टर हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पकड़ लो। इलास्टिक बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे, थ्योरी ही है। स्ट्रेस स्ट्रेन जो आपका आ जाएगा, जिसमें आप यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब के बारे में पढ़ोगे। तो बेटा जी ये सब भी जो है इसका भी कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है पीछे से, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। हुक्स लॉ पढ़ लोगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बस ये सब आपकी चीजें, और फटाफट से चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और सबसे मुश्किल चीज क्या होती है पता है? सबसे मुश्किल चीज होती है इनर्शिया, जो आपके मन में बैठ गया होता है कि कहां से शुरुआत करूं, कहां से शुरुआत करूं। तो एक आपको वो कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि मैंने शुरुआत कर ली है, ठीक है। ये चैप्टर भी बहुत सही है। इसके अलावा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ऑप्टिक्स के बाद आता है ये चैप्टर। यहां से भी अगर आप शुरुआत करोगे तो बहुत सही। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ने बैठोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे का बहुत ज्यादा पता होना जरूरी है। आराम से कंसेप्ट है, आराम से इजी सवाल आते हैं। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन आएगी आपकी इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, हर बार क्वेश्चन इसमें से फंसता ही फंसता है। एक आपका ग्राफ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी सवाल आता ही आता है। तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है अगर आप यहां से शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है बेटा जी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं आपकी, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से वैसे तो एक सवाल आप मान के चलो, यानी कि आप मान के चलो कि 4 मार्क्स का आ सकता है। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के साथ मिलके आता है, लेकिन आ जाता है इसमें से भी, तो 4 मार्क्स का आप यहां से भी स्कोर कर सकते हो। डुअल नेचर की अगर मैं बात करूं, डुअल नेचर के 2 सवाल भी आ रखे हैं, 1 से 2 सवाल तो आता ही है, यानी कि 4 to 8 मार्क्स जो है वो यहां से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। यहां से भी 1 से 2 सवाल तो आपका बन ही जाता है, ठीक है। इजी मार्क्स होते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन पे सवाल आ जाता है तो बहुत आराम से स्कोर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद ही आता है। शुरुआत ही यहीं से होती है, मैकेनिक्स के पहले के भी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये आप पढ़ने बैठोगे तो ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी, डिस्टेंस के बारे में आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आएगा, एक्सेलरेशन के बारे में आएगा। तो ये भी बड़ा ही बेसिक चैप्टर है, यहां से भी आप शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें से, बहुत सही हो जाएगा। 2 से 3 सवाल बन जाते हैं यहां से भी, 2 से 3 सवाल यहां से भी बनने को देखने को मिल जाते हैं। ग्राफ का सवाल आ जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल आ जाता है, रिलेटिव मोशन का सवाल आ जाता है, वो सब का सब आप यहीं पे पढ़ लेते हो, ठीक है। अगर 1D की बात हो रही है तो 1D इज अ बेसिक ऑल्सो, यहां से भी आप शुरुआत कर सकते हो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो ये भी आप आप कह सकते हो कि एक तरीके का आइडियल शुरुआत आपकी हो सकती है। इसके बाद मैं कहूं तो एटम एंड न्यूक्लियर, ये तो 2 चैप्टर है। एटम एंड न्यूक्लियर की अगर मैं बात करूं तो ये भी 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं, इजी है बहुत ज्यादा। एक तो सबसे पहला प्लस पॉइंट क्या है इसका कि ये जो है ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना आप एटम्स के बारे में, तो एक तो वहां से भी कवर अप हो जाता है और यहां भी कवर अप हो जाएगा, तो ये बहुत सही रहेगा। अगर आपने एक भी जगह अच्छे से पढ़ लिया होगा तो दूसरी जगह भी आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। बाकी इसमें जो आप पढ़ोगे, मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में पढ़ोगे, एनर्जी कंजर्वेशन पर बड़ा ही बेसिक है, बड़ा ही बेसिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े लेंथी फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, कोलिजन के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये सब चीजें। तो बेटा अगर ये सब चीजें आपने कवर कर ली, ये सब चैप्टर्स अगर आपने कवर अप कर लिए, तो मैं गारंटी देके आपको बोल रहा हूं, एक तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे, 50 to 60 मार्क्स आप पहले ही स्कोर आउट कर लोगे इन 9 चैप्टर से, ठीक है। इन 9 चैप्टर से आप लोग बहुत आराम से 50-60 मार्क्स स्कोर कर लोगे, और ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है। तो ये 9 चैप्टर्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, और इनमें से किसी भी चैप्टर को चुन लो, मैं किसी को प्रेफरेंस नहीं दे रहा, तुम बताओ तुम किसको चुनोगे। किसी भी चैप्टर को चुन लो, शुरुआत कर डालो अगर बैकलॉग हो रही है तो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें कहीं से भी शुरुआत करो, क्योंकि बच्चों ने पूछा, चाहता तो मैं ये भी बोल सकता था बच्चों को कि बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी शुरू कर दो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता,
कर दो बस, यू हैव टू स्टार्ट। मैंने कहा ठीक है, मैं समझता हूँ बच्चे की एक प्रॉब्लम होती है, जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। जब वो शुरू करता है और उससे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते तो वो डिमोटिवेटेड फील करता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता। तो मैं चाहता हूं कि आप ये 9 चैप्टर तो पहले करके ही चलो। 9 चैप्टर हो जाएंगे, 28 चैप्टर है टोटल। ये 9 चैप्टर, 9 या 10 चैप्टर हो जाएंगे आपके, तो दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ तुम्हारे उतर जाएगा कि हाँ यार मैंने भी कुछ कर लिया, मैंने भी कुछ मार्क्स स्कोर कर लिए। और ये जब आपका बेस बन के रह जाएगा तो आगे के चैप्टर्स भी आप कर ही लोगे, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस बन चुका हुआ। तो बेटा बैकलॉग को, अगर बहुत बड़ा बैकलॉग है तो बेटा इस तरीके से क्लियर करो और शुरुआत करो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, वीडियो जरूर देख लेना मेरी बैकलॉग वाली भी, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा वो वीडियो, वहां से आपको पता चलेगा कि शेड्यूल कैसे फॉलो करना है, पढ़ना कैसे है, नोट्स किस तरीके से बनेंगे, क्वेश्चंस कैसे स्टार मार्क किए जाते हैं, एवरीथिंग मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ। तो ठीक है बेटा, मेरा काम था आप लोगों को बताना, वो मैं बता चुका हूं। अब फटाफट से शुरुआत कीजिए। अब कोई रीजन नहीं है आप लोगों के पास रुकने का, अपने आप को ये बोलने का कि नहीं मैं बाद में करूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन की अब कोई जगह नहीं बच चुकी है, क्योंकि मैंने सारे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दिए। मैंने ये भी बता दिया किस बैकलॉग से कैसे अपने किस तरीके से क्लियर करना है। तो बेटा फटाफट से शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मेहनत जिंदाबाद।